हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड में जो हम 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहले 3 पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम अगले 3 पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल सेम स्टेप्स पे हैं। आप लोगों ने जस्ट इसको बल्कि नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट इसके ले लेने, क्योंकि ये बिल्कुल सेम, अगर आपने वो पहले 3 किए हैं तो अगले 3 बिल्कुल सिमिलर हैं। आप लोगों ने आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वेक्टर निकालने हैं और वो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो जिसने पहले 3 इसके पार्ट किए हैं ना, उसको अगले 3 पार्ट में बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, तो आप पिछला लेक्चर जरूर लेना। अच्छा, जो पहला इसका हमने फोर्थ पार्ट आज करना था, फोर्थ पार्ट में ना आपको ये वेक्टर गिवन है, सॉरी ये मैट्रिक्स गिवन है। मैं बता रही हूँ कि इसकी स्टेटमेंट थी कि आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और उन आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब यहाँ ना हम इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लेते हैं, जैसे हमने पहले ए नाम दे दिया। फिर हम लेट कर लेते हैं कि लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है। अगर हमने आइगन वैल्यू निकालनी होती है ना, तो हमने ए माइनस लैम्डा आई जो है ना, इसके जरिए हम 0 के बराबर रख के फिर हम अगला प्रोसीजर करते हैं आइगन वैल्यूज के लिए। तो हम सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई को बनाते हैं। अब ए जो आपके पास गिवन है आपने वो लिखा, माइनस लैम्डा, वैसे आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही बनती है, इज इक्वल टू 0। लैम्डा को अंदर आपने मल्टीप्लाई किया तो वो ये आंसर आ गया। फिर ये दो मैट्रिक्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। तो ये 1 माइनस लैम्डा, इसी तरह ये 2 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा, बाकी तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, इस तरह। अब सबसे पहले हमने निकालनी है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था कि अगर तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी होती है ना, तो ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को आपने किसके बराबर पुट करना होता है, 0 के, यानी विद डिटर्मिनेंट आपने अगर इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो फॉर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पुट ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपने निकाला ना ए माइनस लेमडा आई, अब आप इसको डिटर्मिनेंट के साथ किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें। हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी ना, वही आपकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। तो डिटर्मिनेंट को भी आप लोगों को इजीली एक्सपेंड करना आता है। 1 माइनस लैम्डा से एक्सपेंड किया, ये कॉलम ये रो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। सेम फिर -2, तो अंदर ये चीज आ जाएगी, +2 अंदर ये चीज आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। इसको आपने सिंपल सॉल्व करना है, आराम से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, इसको आपने सिंपल सॉल्व करके लिख दिया। यहाँ भी +2 माइनस लैम्डा, यहाँ से आपने 1 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कराया, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है और फिर +2 को अंदर आपने क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। ये सिंपल करके ना आपके पास बन जाता है ये 1 माइनस लैम्डा 9 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है। अब देखिए ना, ये कटिंग हो गई है। अब इसका एक तो दो तरीके, या तो आप इस 1 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर उसको आप सॉल्व करें सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करके, क्योंकि अब ना ये सिर्फ दो चीजें ही किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो अगर ये दो चीजें पेयर दो 0 के बराबर है, हम इनको यूं भी तो कह सकते हैं कि 1 माइनस लैम्डा अलग 0 के बराबर है और ये चीज अलग 0 के बराबर है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1, और यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बना लिए फैक्टर्स, फैक्टर्स बना के आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है 3,3। अब आपके पास लैम्डा की टोटल कितनी वैल्यूज निकल आई हैं, 3। दो सेम निकली हैं और ए का क्या निकली है, डिफरेंट निकली है। ये आपके पास देखिए करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आपने निकाल ली है, आपने आइगन वैल्यूज भी निकाल ली हैं। अब आपकी जो अगला स्टेप है वो है इन आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड आपने आइगन वेक्टर भी निकालना होता है। अब क्योंकि 3 आइगन वैल्यूज है ना, तो आपके पास जो आइगन वेक्टर है वो भी 3 निकलेंगे। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अब आप ये कहेंगे कि हम एक दफा लैम्डा को 3 पुट करें फिर दोबारा वही प्रोसीजर लैम्डा को 3 पुट करने पे करें, ऐसा नहीं है। आपने एक ही दफा पुट करना है, लेकिन आप खुद देखेंगे जब आप एक दफा पुट करेंगे ना, तो आपको वेक्टर 2 मिलेंगे, क्योंकि जितने आइगन वैल्यूज होंगे वेक्टर आपको उतने निकलेंगे। लेकिन एक ही दफा पुट करने से आपको 2 वेक्टर मिल जाएंगे, आपको बार बार पुट करना नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले लैम्डा को किसके बराबर लेके चलते हैं, केस नंबर 1 में 1 के बराबर। और आइगन वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, हम लेट कर लेते हैं कि लैम्डा जो पहली वैल्यू है ना, उसके लिए जो आइगन वेक्टर है वो v1 है। ए v1 इज इक्वल टू लैम्डा v1, और उस v1 को हम नाम दे देते हैं x1 x2 x, ये हमने ये फाइंड करना है। उसी प्रोसीजर से पिछला लेक्चर आपने जरूर लेना है, क्योंकि वहां ये मैंने डिटेल में बताया था। ए माइनस लैम्डा इंटू वी वन इज इक्वल टू 0।
a माइनस लेमडा आई आपने निकाला हुआ, यही आपने a माइनस लेमडा आई निकाला था, ये आपने पुट कर देना है a माइनस लेमडा आई। फिर उसके बाद v1 की वैल्यू पुट कर देनी है, v1 है x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ अब आपने लेमडा की जगह क्या पुट करना है, 1, यानी केस नंबर 1 में आप जो लेके चले वो आपने लेमडा की जगह यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ भी 1, इस लेमडा की जगह भी 1, इस लेमडा की जगह भी 1, तो आपके पास सॉल्व करके आ जाता है ये 0 1 और 3। अब आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आपने ना इसको एचलन फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि आपके पास इजीली इक्वेशन बने और आपको आंसर मिल जाए। अब यहाँ आपको पता है एचलन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना होता है कि यहाँ 1 उसके नीचे वाले 0, फिर यहाँ 1 उसका नीचे वाला 0 और यहाँ 1, तो इस तरह आपने इसको रिड्यूस कर लेना है। अब लेकिन यहाँ 1 बनाने के लिए आप इस तरह करें कि इसको ना इंटरचेंज कर लें पहली और दूसरी को, तो अब क्योंकि यहाँ 1 है वो इधर आ जाएगा और हमें 1 चाहिए, तो हम R1 2 कर देते हैं, यानी पहली और दूसरी को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। तो ये इंटरचेंज हो गई है और तीसरी रही वैसी। अब ये तो पहले 0 बना हुआ, अब आपने इसको भी क्या बनाना था, 0 बनाना था। ये 0 कैसे बनेगा, पहली और तीसरी को सिर्फ ऐड कर दें, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप ऑपरेशन लगाएंगे कि हम पहली और तीसरी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये R3 प्लस R1, तो R3 प्लस R1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और ये फिर आपके पास देखें क्या बनेगा, अगली ये 1 प्लस 1 2 और 3 माइनस 1, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना तो पूरी रो को ऐड करना है, ये तो 0 हो गया है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ देखें वही चीज लिखी हुई है। अब उसके बाद हमने यहाँ बनाना होता है 1, लेकिन एक बात आपको आसान, क्योंकि ये सिंपल सबको नजर आ रहा है, वैसे आप बेशक 1 बना लें, लेकिन ये वैसे ही नजर आ रहा है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर तो हम इनको आपस में सिंपल सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं ना, तो नीचे वाली सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और आसान काम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं R3 माइनस R2 कर देते हैं, तो ये नीचे वाली 0 बन जाएगी। अब आप बेशक इसको 1 बनाने के लिए ना पूरी इस जो रो है उसको 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास बन जाएगा 1 और 1। ये इससे ज्यादा क्योंकि देखिए रिड्यूस हो गई है, यहाँ 1 बना उसके नीचे वाले 0, यहाँ 1 बना उसका नीचे वाला 0, यहाँ पहले ही 0 आ गया, तो हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x1 प्लस x2 माइनस x3, ये बनेगा x2 प्लस x3 और नीचे वाली सारी 0 है तो ये 0 इज इक्वल टू 0 0 0। इनको हम कंपेयर करवा लेते हैं, तो x1 प्लस x2 माइनस x3 0, x2 प्लस x3 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मैंने यहाँ x2 की निकाल ली, आप बेशक x3 की भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। x2 निकाला तो वो आया माइनस x3, इसको पुट कर देते हैं 1 में, तो x1 भी आ गया 2x3। क्योंकि यहाँ एक वैसी 0 हो गई थी तो वो हमें वैसी सिंपल वैसी लेट करनी थी, या उसको हमने वैसे ही रखना था। अब क्योंकि x2 भी x3 के टर्म में निकली है, x1 भी x3 के टर्म में निकली है, तो आपने सारी जो वेक्टर है उसको किस में रखना है, x3 में ही रखना है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें कि x1 आपका निकला है 2x3, x2 आपका निकला है माइनस x3, तो फिर x3 किसके बराबर होगा, वो x3 के ही बराबर होगा। x3 को कॉमन लिया, अंदर बचा 2 माइनस 1 और 1, तो ये आपका लैम्डा अगर हमने 1 के बराबर पुट किया तो ये आपको क्या मिला है, वेक्टर मिला है 2 माइनस 1 और 1। तो यहाँ उन्होंने लिख भी दिया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर v1 इज, कि हमने लैम्डा को अगर 1 पुट किया था तो हमें आइगन वेक्टर ये मिला। अब केस नंबर 2 में आपने अगला वेक्टर पुट करना है जो कि था 3, अगली आइगन वैल्यू पुट करनी है जो कि इसके बराबर थी 3 के, काम वही करना है, v2 लेट कर लेते हैं, v2 को x1 x2 x3 a माइनस लैम्डा आई इंटू v2 इज इक्वल टू 0, a माइनस लैम्डा आई जो आपने निकाला है वो पुट किया, v2 पुट किया इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ लैम्डा की जगह अब आपने 3 पुट कर देना है, जब 3 पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर अब आपने क्योंकि इसको रिड्यूस करना है एचलन फॉर्म में, तो आपने यहाँ बनाना था 1, यहाँ 1 कैसे बनेगा, जब आप इस पूरी रो को -2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1, तो मैंने ऑपरेशन लगाया है कि पहली रो को मैं -1/2 से डिवाइड करती हूँ तो ये बनेगा 1, यहाँ फिर -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1, बाकी वैसे ही रहेगी। अब हमने इसको 1 बनाया था तो इन दोनों को नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये 0 बनेगा जब आप R2 माइनस R1 करेंगे, और ये 0 बनेगा जब आप R3 प्लस R1 करेंगे, क्योंकि इनको ऐड करने से ये 0 बनेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये क्या बनेगा, 0। तो हम यही ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 माइनस R1 R3 प्लस R1, तो ये भी 0 ये भी 0। यहाँ देखें तो -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो -1 प्लस 1 भी क्या हो गया, 0, यहाँ भी -1 और +1 0, इनको हमने ऐड करना था, तो -1 + 1 0, 1 - 1 0,
1 माइनस 1 0। इस केस में ये नीचे दोनों ही 0 हो गई हैं। इसका यही मकसद होता है कि हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, बाकी दो हमने लेट करनी है। जितने अगर एक रो 0 हो जाए तो समझे एक आपने जस्ट लेट करनी होती है, अगर दो 0 हो जाए तो आपने फिर दोनों को लेट करना होता है, दो वैल्यूज को। अब यहाँ सिंपल बनेगा x1 माइनस x2 x3, बाकी दो तो नीचे 0 हो गए, 0 0 0। हम यहाँ इनको कंपेयर करवा देते हैं, तो आपके पास आएगा x1 माइनस x2 माइनस x3 0। यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लें, x1 की निकाल लेते हैं तो आ जाएगा x2 प्लस x3। अब यहाँ क्योंकि आपने दोनों को लेट करना है, क्योंकि और कोई इक्वेशन है ही नहीं, हम x2 को a लेट कर लेते हैं, x3 को b लेट कर लेते हैं, तो x1 फिर किस तरह का बन जाएगा a प्लस b। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, x1 x2 x3, x1 निकला a प्लस b, x2 निकला a, x3 निकला b। हम इनको इस तरह भी तो करके लिख सकते हैं a प्लस b, a प्लस 0, 0 प्लस b। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि a वालियों को अलग कर लें और b वाली हम अलग कर लें। अब यहाँ से a वाली अलग कर ली, दरमियान में प्लस, और ये b 0 b अलग, a कॉमन लिया तो अंदर ये बचा, b कॉमन लिया तो अंदर ये बचा। अब देखिए आपके पास दो वेक्टर आए हैं, एक ये वेक्टर आ गया, एक ये वाला वेक्टर आ गया। तो जब हमने लैम्डा को 3 पुट किया तो आइगन वेक्टर्स हमें ये दो मिले। अब दो ये थे, एक हमने पहले निकाला था, हमने उनको एक ना कर्ली ब्रेसेस में लिख के हमने कह दिया ये आपके पास क्या मिल गई है, आइगन स्पेस। ये इसका पार्ट नंबर 4 था। अब सेम पार्ट नंबर 5 भी उसी स्टेप पे है, आपने इसको a लेट कर लेना है। उसके बाद आपने a माइनस लैम्डा आई 0 के बराबर रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ a की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है पुट की, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में आपने क्या कर लेना, माइनस। अब अगर आपने करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी थी तो इसके डिटर्मिनेंट को किसके बराबर रख देना, 0 के। जब हमने डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखा, आपने डिटर्मिनेंट को सिंपल एक्सपेंड कर लेना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, माइनस लैम्डा क्यूबिक प्लस 12 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये क्यूबिक है, और अगर हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको पता है कौन सा प्रोसीजर होता है, सिंथेटिक डिवीजन। और सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपको एक रूट चाहिए होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब हमने अगर लैम्डा की जगह ना, मैं यार क्योंकि डायरेक्ट ही कर रही हूँ, आप तो 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे, पहले 1 माइनस 1 फिर 2 माइनस 2 इस तरह। लेकिन यहाँ लैम्डा को अगर हम -2 के बराबर पुट करते हैं ना, तो 0 इज इक्वल टू क्या आता है, 0 यहाँ पुट भी करके दिखाया हुआ है, ये 0 इज इक्वल टू 0। अब हम कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के क्या प्रोसीजर होता है कि आपने ना इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं, -1 स्केयर है नहीं तो वो समझो 0 होगा, यानी लैम्डा स्केयर नहीं है ना तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, फिर 12 और प्लस 16। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है -1 0 12 और 16, -2 पे इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। ये सिंपल सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को आती होगी, -1 नीचे उतारा, इसको मल्टीप्लाई किया 2, फिर 0 प्लस 2 2 हो गया, -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा माइनस का 4 12 माइनस 4 8, -2 जब 8 से होगा -16, और ये नीचे बचेगा 0। अब ये कम हो के क्यूबिक से किस में चली गई, स्केयर, तो माइनस लैम्डा का स्केयर प्लस 2 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको जरा इजी करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा लैम्डा स्केयर -2 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसके फैक्टर्स बनाए तो आपके पास लैम्डा की एक वैल्यू निकलती है 4, एक निकलती है -2। लेकिन आप लोगों ने ये वाली वैल्यू भूल नहीं जानी जिसपे आपने सिंथेटिक डिवीजन की है, ये लैम्डा इज इक्वल टू -2, ये भी लैम्डा की ही वैल्यू है। तो अब लैम्डा की 3 वैल्यूज निकल रही है, एक -2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक -2 है, यानी दो सेम है और एक क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे वही काम होगा कि ये आपने पुट करेंगे तो आपको दो वेक्टर मिलेंगे, और ये पुट करेंगे तो वही आपको एक वेक्टर, तो टोटल 3 वेक्टर निकलेंगे, 3 आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्ड। अब हम इनका निकालते हैं आइगन वेक्टर। सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, वही स्टेप है, a v1 लैम्डा v1 को आपने लेट कर लिया x1 x2 x3, a माइनस लैम्डा आई वो आपने पुट किया, v1 की वैल्यू पुट की और 0। अब लैम्डा की जगह आपने क्या पुट कर देना, 4, तो 1 माइनस 4 5 माइनस 4 और 4 माइनस 4। ये आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास बन जाता है -3 -3 3 3 -9 3 6 -6 और 0। यहाँ आपने वही काम करना है, आपने इसको रिड्यूस करना है एचेलॉन फॉर्म में, उसके लिए आपको यहाँ बनाना होता है 1। यहाँ 1 जब बनेगा, जब पूरी रो को हम -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस, अब मैंने ऑपरेशन लगाया है कि रो 1 को मैं 1 -1/3 से क्या कर रही हूँ, डिवाइड। तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और यहाँ -1 बाकी रहेगी वैसी। अब आपने इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगी, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको माइनस कर देंगे,
और ये 0 कैसे बनेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे माइनस। तो देखें ऑपरेशन क्या लगा है, R2 माइनस 3R1 और R3 माइनस 6R1, तो ये 0 हो गए। अब यहाँ -9, क्योंकि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -9 और -3, तो आपके पास कितना बनेगा -12। इसी तरह इसको आपने मल्टीप्लाई करना था 6 से, तो -6 और -6 आपके पास कितना बन जाएगा -12। सेम यहाँ आपके पास 6 बन जाएगा, यहाँ 6 आपने, ये सिंपल ऑपरेशन आपको बता दिए, ये आपने कर लेना। अब हम इनको अगर आप यहाँ भी गौर करें तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ आपस में ऐड ही कर देते हैं ना, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्योंकि -12 और +12 0, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। तो ये हम इसको ईजी करने के लिए ना हम इनको आपस में क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये 0, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही होती है कि हमारे पास रो को 0 हो जाए, काम आसान हो जाता है। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, तो अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, -12x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0, और बाकी नीचे तो सारी है ही 0। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आप किसी एक की वैल्यू निकालें जिसकी आपको आसान लग रही है। यहाँ से x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू जरा ज्यादा आसान थी, 2x2 मैंने वो निकाल ली है, उसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में मैंने उसको पुट किया तो आपके पास x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। दो वैल्यूज ही निकल सकती थी, तीसरी क्योंकि पूरी 0 हो गई थी, तो हमने दो वैल्यूज निकाल ली हैं। v1 x1 x2 x3 है, v1 की x1 की वैल्यू है x2, x2 पे रहेगा वैसे ही, और x3 की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2x2। यहाँ से x2 कॉमन लेने, अंदर बचेगा 1 1 और 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए जो आपको आइगन वेक्टर मिला है वो ये वाला मिला। अब हमने करना है लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए, वही सेम प्रोसीजर है, a माइनस लैम्डा इंटू v2 इज इक्वल टू 0, ये पुट किया, फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने अब क्या पुट करनी है -2। इसको आपने रिड्यूस करना है एचलन फॉर्म में, आपने यहाँ बनाना है 1, तो पूरी इक्वेशन को 3 से क्या करना है डिवाइड कर, पूरी रो को 3 से क्या करना है डिवाइड कर दें, फिर इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0, तो यहाँ भी यही होगा, 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको माइनस कर दें, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें और इसको माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ अगर हमने देखा तो 1 माइनस 1 1, और ये नीचे दोनों क्या हो जाती हैं 0, ये आप सिंपल कर लें, कोई इसमें मसला नहीं होगा आप लोगों को। अगर किसी को हो तो बेशक पूछ लें, क्योंकि मैंने आपको ऑपरेशन करवा दिए हैं, लिख भी दिए हैं साइड पे, और ये आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपने जस्ट एक करके सिंपल देख लेना माइनस, ये वाकई क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। उसके बाद एक इक्वेशन बचती है x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, x1 की वैल्यू निकाल लें, x2 और x3 अब आपने लेट करना है क्योंकि दोनों रो 0 हो गई थी, तो x2 हम a लेट कर लेते हैं, x3 हम b लेट कर लेते हैं, तो x1 किस तरह का बनेगा a माइनस b। वैल्यू पुट करें वेक्टर v2 की, x1 x2 x3, x1 की वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू पुट की और x3 की वैल्यू पुट की। अब यहाँ आपने क्योंकि a को अलग करना है b को अलग करना है, तो मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ a प्लस 0 0 प्लस b, ए वाली अलग बी वाली अलग, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, यहाँ से बी कॉमन ले लिया, तो हमने जब लैम्डा को -2 पुट किया तो हमें कितने वेक्टर मिले, दो वेक्टर मिले, एक ये और एक ये, दो ये निकले, एक पहले निकला, उनको कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया और कह दिया कि ये आपके पास क्या है आइगन स्पेस है। इसका है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, काम आपने वही करना है, आइगन वैल्यू, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और आइगन वेक्टर। आपने इसको ए नाम दिया, लैम्डा को आइगन वैल्यू कह दिया, ए माइनस लैम्डा आई बनाया, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के लिए ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखा। इस डिटर्मिनेंट को आपने कर लेना है एक्सपेंड। जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो आपके पास ये एक्सपेंड करने से आपके पास जो इक्वेशन आती है वो ये आ गई है। अब आप क्योंकि ये क्यूबिक में है तो इस पे सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी, इसकी सिंथेटिक डिवीजन 1 पे होती है, जब 1 पुट करते हैं 0 0 आता है। हमने इसकी की सिंथेटिक डिवीजन तो 1 5 3 और -9 है, सिंथेटिक डिवीजन करके आपके पास ये बन जाता है लैम्डा, ये वाली इक्वेशन बनती है, और ये क्योंकि बन रहा है a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस 2ab, तो इसको होल का स्केयर लिख देते हैं, लैम्डा प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी -3 और -3। अब तीन वैल्यूज होगी, एक जिसपे आपने सिंथेटिक डिवीजन किया है और दो ये जो आपके पास निकली है। अब इन तीन आइगन वैल्यूज के लिए आपको तीन आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू जो पुट करते हैं वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, a माइनस लैम्डा इंटू v1 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, लैम्डा की जगह आपने पुट कर देना 1, ये आपने पुट किया 1, पास आ जाता है मैट्रिक्स। उसके बाद आपने इसको रिड्यूस करना है एचलन फॉर्म में, यहाँ 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए पूरी रो को 4 से डिवाइड कर दें,
ये आ जाता है। फिर नीचे वालों को बनाना है 0, ये बनेगा जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर देंगे, और अगर इसको 0 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इनको जस्ट ऐड कर दें। तो ये बन गया 0 0, इनको भी आपने सिंपल इन पे वही ऑपरेशन अप्लाई कर देना है, तो बनता है -8 4 और 4। अब आपने अगर इधर 1 बनाना है तो -8 से रो R2 को आप क्या कर दें डिवाइड, तो ये -1/8, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब अगर इसको इसके नीचे 0 बनाना था तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएं 4 से और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दें माइनस, तो ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। दो आपके पास इक्वेशन बनेंगी क्योंकि तीसरी 0 हो गई है। एक बनती है x1 + 2x2 + 4x3 0, एक बन जाती है x2 + x3 = 0। इक्वेशन नंबर 2 से हमने x2 की वैल्यू निकाली, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो x1 आ गया -2x3। अब हम अपना बना लेते हैं वेक्टर। तो v1 वेक्टर किस तरह बनेगा, x1 x2 x3, x1 की वैल्यू पुट कर देनी है x2 की और x3 की। x3 आपने ले लिया कॉमन, अंदर बचा -2 -1 और 1। तो जब हमने लैम्डा को 1 पुट किया तो आइगन वेक्टर आपको मिला ये। अब आपने लैम्डा की जगह पुट कर देना -3, तो a v2 = लैम्डा v2। v2 आपने ये बना के यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है -3, तो सॉल्व करके आपके पास ये आ जाता है। अब अगर आपने यहाँ 1 बनाना है तो पूरी रो को 8 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो ये आ गया। अब अगर यहाँ 0 बनाना है यहाँ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इनको माइनस कर दें, और इसी तरह इसको अगर आपने 0 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर दें ऐड कर दें। तो यहाँ आपने सिंपल जब किया तो नीचे दोनों रो क्या हो जाती हैं 0 हो जाती हैं, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक बचती है, उसको मल्टीप्लाई करा के आपने लिख लिया। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें x1 की। अब क्योंकि आपने बाकी दो लेट करनी है तो हम x2 को a लेट कर लेते हैं, x3 को b लेट कर लेते हैं, तो फिर x1 हमारा इस तरह का बन जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करें x1 x2 x3। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a + 0 0 + b, क्योंकि हम a को अलग करना चाहते हैं और b को अलग करना चाहते हैं। a वाली अलग की, b वाली अलग की, यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने b कॉमन ले लिया, तो आपके पास कितने वेक्टर्स आ गए 2। तो जब हमने लैम्डा को -3 पुट किया तो आपको कितने वेक्टर्स मिले 2, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 ये मिले, एक पहले मिला था, आपने उसको इस तरह आइगन स्पेस लिख के और उसमें तीनों वेक्टर्स आपने डाल देने। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट डिस्कस किया। किसी को कुछ ना समझ आए तो पूछ लें, इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में इसके अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।